पोस्टमार्टम होकर गौरिया गांव पहुंची युवती का शव, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। आप देख रहे हैं यूपी समाचार न्यूज से अफजल अली की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जनपद के पौआ थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी ढाकेरवा के अंतर्गत गौरिया गांव पहुंची युवती की लाश। शुक्रवार सुबह गौरिया पहुंची युवती की लाश के बाद गांव में आक्रोश। भारी तादाद में ग्रामीण शव के पास धरने पर बैठकर ग्रामीणों की मांग अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों के घर पर चले बुलडोजर और शव का दोबारा कराया जाए पोस्टमार्टम। मौके पर एसडीएम निघासन राजीव निगम, एडिशनल एसपी नेपाल सिंह, सीओ निघासन महक शर्मा व प्रीतम पाल सिंह धौरहरा और कई इंस्पेक्टर समेत करीब 10 थानों की पुलिस अलर्ट है। नाराज मृतका किशोरी के परिजनों को निघासन सीओ महक शर्मा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर सुनाया है किस प्रकार किशोरी को मौत के घाट उतारा गया है। अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, साथ ही आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेने से लगाया जाएगा और उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए और विधि विधान से किशोरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा इसमें वीडियोग्राफी की गई है स्मार्टफोन के साथ भी, जो कि पुलिस के द्वारा आग्रह किया गया था। इसमें यह दिया गया है कि जो इसकी अगर बाह्य प्रशिक्षण की बात करें, जो चोटों की बात है मोस्टली, उसमें लिखा गया है कि जो इसके दाहिने जो गाल है वहाँ का जो हिस्सा है दाहिना गाल वो फटा हुआ है, जिसकी जो गहराई है वो 9 × 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसमें मतलब उसके जो टिश्यू हैं वो फट गए हैं दाहिने गाल में। उसके अलावा उसके पंक्चर वोंड है आधे सेंटीमीटर का उसकी नाक पे, जो नाक का ब्रिज होता है उस पे भी उसका। एक वीडियो बनाना लोग एक साइड आप सब एक तरफ आ जाओ। ठीक है। उसे फेस का इधर का हो गया, नाक का हो गया। उसमें लिखा है कि मल्टीपल लैसेरेटेड वुंड्स है ऑन डीप एंड लेफ्ट साइड ऑफ। ये लिखा है कि जो उसके सर पे भी हल्के से और गहरे जो फटे हुए उसके निशान हैं, हो सकता है जो भी कुछ हुआ होगा वहाँ पे, तो सर पे भी उसके घाव मिले हैं। उसके अलावा इसमें कान में से उसके खून आया था और उसके जो बायां कान था उसमें रेत भरा हुआ था। उसके अलावा जो उसका जो सर पे एक और गहरा चोट है, जो कि पार्शियल उसके हेड पे लगा हुआ है, वो 4 × 1 सेंटीमीटर का उस पे घाव है। उसके अलावा इसका है लिगेचर का मार्क है, मतलब कि जो यहाँ पे जो कसने के बाद जो मार्क बनता है दुपट्टे से लाल रंग का मार्क्स है, जो दुपट्टे से ऑफ 195 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर का उसके गले पे भी निशान है। उसके अलावा ब्रेन में कुछ ऐसा पाया नहीं गया है कि ब्रेन कुछ खराब हुआ हो उसका। रीढ़ की हड्डी वगैरह सब कुछ ठीक है। मेरुदंड उसका सब कुछ ठीक है। इसमें 3 मोहर लगी हुई हैं, जिसपे 1, 2, 3 जो पैनल में सबने मोहर लगाई है और वो है। और जो मृत्यु का कारण बताया गया है कि उसकी मृत्यु दम घुटने से हुई है। उसकी मृत्यु से पहले उसका गला घोटा गया, जिसके कारण उसके दम घुटा है और तब उसकी मृत्यु। और जो स्ट्रेंगुलेशन उसमें आया है पूरा स्पष्ट उसमें लिखा है। जो चोटें हैं जो आप सोच रहे हो कि जिस चोटों की वजह से ये है, कान पे, मुंह पे, नाक पे जो भी आया है वो सब वो मरने वाली चोटें नहीं होती है। इसलिए कंफ्यूजन जो लिखा जाता है कि वो स्ट्रांगली के जो गला दबा करके इसकी हत्या की गई है। क्योंकि जब आदमी को कोई पकड़ के ऐसे पकड़ेगा तो इधर उधर कोई छिड़ना डिप्टी कहीं गिरेगा, नीचे करेगा, हर एक आदमी को कोई मारा नहीं जा सकता है। तो ये वो वाली चोटें इसमें वो दर्शाई गई सारी चीजें हैं। लेकिन मेन इसको जो स्ट्रेंगुलेशन आया, गला दबा करके मारा गया है। ये पीएम की कॉपी है, 3 डॉक्टर के पैनल से हुआ है। वीडियोग्राफी इसमें की गई है, सारी चीजें अवेलेबल हमारे पास। एक सवाल आपसे है कि जैसे परिजनों का जो आरोप था कि जो है रेप का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या रेप की पुष्टि हुई है कि नहीं हुई? इसमें रेप की पुष्टि नहीं आई है। जो उसकी यूट्रस है वो एकदम मतलब उसमें कुछ भी नहीं पाया गया, ना ब्लड पाया गया, ना ही उसमें सीमन पाया गया, एकदम खाली है। लेकिन परिजनों ने हमें जो वो दिया था, एप्लीकेशन दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी बिटिया के साथ ऐसे हुआ है। तो उनके बयान के आधार पे हमने उनका भी उस बात को के आधार पर हमने सुन लीजिए। जो इन्होंने दिया था, एक तहरीर बाद में दी थी, पहले जो तहरीर दी थी उसमें ऐसा वो नहीं दिया था, लेकिन बाद में कल इन्होंने जो परसों तहरीर हमको दी, उसी पे हमने सेक्शन भी बढ़ाए। तो उसमें मर गई तो लड़की 103 जो कि नए BNS के आधार पर उसमें सेक्शन बढ़ाया गया। और हमने 376 जो बढ़ाया इन्होंने दिया था उसको भी हमने बढ़ोतरी की गई। और उसके बारे में भी सुन लीजिए
क्या मेडिकल में अगर कोई चीज नहीं आई है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कहने के मुताबिक ही केवल 376 बढ़ाया जा सकता है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। आपको कोई गलत फहमी हो रही हो, महिला अगर बोल रही है या है, उसके कोई parents परिजन बोल बोल रहे रहे हैं, हैं, नाबालिग लेकिन आपने हमारी- देखा कि बहुत सी लड़कियां मेडिकल नहीं कराती हैं, उसके आधार पर कभी 376 को डिसाइड नहीं किया गया है, ना कोई वो है। तो आप इस चीज को बिल्कुल निश्चित है, जो सेक्शन लगे हैं सही तरीके से लगे, कोई भी सेक्शन हटाया नहीं जाएगा और बढ़ोतरी की जा सकती है, घटेगा कोई नहीं। सर एक सवाल और है मेरा छोटा सा कि जब रेप की जो पुष्टि नहीं हुई है फिर भी जो लड़की की जो हत्या की गई, तो किस कारणवश जो है इसकी हत्या की गई है? क्या इसका वजह रहा जो लड़की को जो कि तहरीर भी थाने को जो दी गई थी, उसके बाद पुलिस का क्या एक्शन रहा जो अभी तक जो है इतनी बड़ी देखिए, मेरा घटना को मानना अंजाम है हो गया है? इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वैसे आप लोगों को यहाँ पे बताने का कोई, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये ऐसी चीज है कि इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कोई आदमी अगर जा रहा है, उससे कोई ये सोच करके कर रहा है